गुड मॉर्निंग एवरीवन। चलिए आज हम लोग स्टार्ट करते हैं एक नया टॉपिक, इंडिफरेंस कब, और इसे कैसे हम लोग एनालाइज करते हैं और इसका क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है। ठीक है, तो इंडिफरेंस कब क्या होता है? इंडिफरेंस कब shows the various combination of two or more commodity which gives equal level of satisfaction। ठीक है ना, जब भी कोई दो प्रोडक्ट इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देता है तो उसी को शो करने का काम करता है इंडिफरेंस कब। ठीक है, तो अगर मैं इसे हिंदी में बोलूँ तो उदासीनता वक्र वह वक्र है जो दो वस्तुओं के विभिन्न संयोजकों को दर्शाता है जिससे उपभोक्ता को समान संतुष्टि मिलती है। ठीक है ना, तो ये क्या इंडिफरेंस कब क्या करता है कि दो प्रोडक्ट का कॉम्बिनेशन को बताता है जिससे जो उपभोक्ता होता है, जो उसे कंज्यूम कर रहा है, उसे इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। इसे इंडिफरेंस कब कब को हम एक शेड्यूल फॉर्मेट में हम लोग इसको प्रेजेंट करते हैं। तो इंडिफरेंस कब इन शेड्यूल, तो इंडिफरेंस कब इन शेड्यूल अगर हम लोग देखते हैं तो इसे हम लोग बोल सकते हैं इट इज़ ए टेबुलर स्टेटमेंट। टेबुलर मतलब क्या है, ये टेबल फॉर्मेट में हम लोग को इसको देखते हैं। स्टेटमेंट ऑफ डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स विच रिप्रेजेंट्स इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। हम लोग इसमें क्या देखेंगे, टेबुलर फॉर्मेट में इसे हम लोग देखेंगे। और उसके बाद भी क्या होगा ना, अब जब हम लोग दो गुड्स को कंज्यूम करेंगे तो वो दो गुड्स हमें क्या करेगा ना, इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन देगा, और इसे ही हम लोग इंडिफरेंस कब भी कहते हैं। ठीक है, तो चलिए, जैसे हमारे पास क्या है ना कि अभी हमारे पास दो यूनिट है, वाई यूनिट एंड एक्स यूनिट एंड वाई यूनिट। तो हम लोग क्या करते हैं ना, इसको इसको हम लोग मान लेते हैं एप्पल, इसको मान लेते हैं बनाना मान लेते हैं। सॉरी एक मिनट, इसको मानते हैं एप्पल, इसको मानते हैं बनाना। ठीक है ना, तो क्या होता है ना कि और इसका क्या है, डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन दिया होगा, ए कॉम्बिनेशन बी कॉम्बिनेशन सी कॉम्बिनेशन डी कॉम्बिनेशन ई। अभी क्या है कि जैसे जैसे हम लोग एप्पल का कंजम्पशन को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा ना, हमें बनाना का कंजम्पशन को घटाना होगा। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं ना, एमआरएस सिस्टम बोलते हैं। एमआरएस में क्या होता है ना, बेसिकली अगर हम लोग किसी भी एक प्रोजेक्ट का अगर हम लोग को कंजम्पशन को बढ़ाते हैं ना, तो दूसरा प्रोजेक्ट का कंजम्पशन को हमें घटाना पड़ता है, क्योंकि हमारे पास क्या है ना, रिसोर्सेज लिमिटेड है। कि क्या हमारे पास क्या है ना, रिसोर्सेज फ्रेंड्स क्या है ना, वो लिमिटेड है। क्योंकि हमारे पास क्या है, हमें कभी भी जो पैसे मिलते हैं वो क्या मिलता है, एक सीमित मिलता है। उसी से हमें क्या करना, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन को प्राप्त करना। तो जैसे जैसे हम लोग एक्स का डिमांड को बढ़ाएंगे वैसे वैसे क्या होगा ना, वाई का डिमांड कम हो जाएगा। ठीक है ना, जैसे जैसे हम लोग एक्स यूनिट का कंजम्पशन को बढ़ाएंगे वैसे आप लोग देख रहे हो 1 2 3 4 एंड 5। तो वैसे वैसे क्या हो रहा है, जैसे जैसे ये बढ़ रहा है वैसे वैसे क्या हो रहा है ना, इस यूनिट में जितना भी हम लोग कंज्यूम करें वो घट रहा है। जैसे 30 है, 25 है, 21 है, 18 है, फिर 16, ये क्या वो ये घट रहा है। और इसी को बताता है एम आर एस सिस्टम। तो एम आर एस क्या होता है ना, ये मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट, हमारे मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूट सीमांत प्रतिस्थापन दर, वो दर जिस पर उपभोक्ता किसी एक वस्तु जैसे गुड्स एक्स के अतिरिक्त इकाई को पाने के लिए दूसरे वस्तु जैसे गुड्स वाई के कुछ मात्रा को छोड़ने के लिए तैयार हो जाता है। ठीक है ना, अभी क्या है कि हमको अगर इस एक्स का यूनिट को बढ़ाना है, एक्स का अगर हम चाहते हैं कि इसका यूनिट हम ज़्यादा लें तो उसके लिए क्या हुआ, इसका हमें कंजम्पशन को कम करना पड़ेगा। और अगर हमें इसको अगर घटाना है तो इसमें क्या होगा, यहाँ पे इसको बढ़ाना होगा। तो दोनों क्या है, इन्वर्स रिलेशनशिप है। दोनों में हमें क्या मिलेगा, अगर तो हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन मिलेगा। इसे निकालने का एक फॉर्मूला होता है, इसी को हम लोग बोलते हैं एम आर एस इक्वल टू चेंजेज इन वाई डिवाइड बाई चेंजेज इन एक्स। ठीक है ना, और आई सी कब हमेशा क्या होता है ना, आई सी कब हमेशा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है, ये होता है आई सी कब। चलिए इसे एक हम लोग एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। ठीक है ना, जैसे देखिए, एक मिनट, अभी क्या है कि हमारे पास दो प्रोजेक्ट है, एप्पल एंड बनाना। ठीक है ना, तो क्या है कि फर्स्ट कॉम्बिनेशन क्या है कि 10 एप्पल हम लोग कंज्यूम करते हैं, बनाना एक, ये क्या होता है, एक इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फेक्शन हमें मिलता है। और अभी हमें क्या होता है, हमारे पास क्या होता है, एप्पल कम कम रहता है। तो क्या करते हैं फिर हम लोग बनाना का एक यूनिट को बढ़ा देते हैं। ठीक है ना,
नेक्स्ट क्या होता है कि हमारे पास फिर एप्पल थोड़ा कम हो जाता है, फिर हम लोग क्या करते हैं, बनाना को बढ़ा देते हैं। फिर एप्पल थोड़ा कम हुआ तो हमने क्या किया, बनाना को बढ़ा दिया। क्या हुआ, इन चारों इन चारों सिनारियों में क्या है ना, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना ये सेम है। कहीं भी हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना ये कहीं भी चेंज नहीं हुआ। जब देखिए फ्रेंड्स, इसे हम लोग एक ग्राफिकल ग्राफ के थ्रू समझें तो देखिए, जब बनाना, एक मिनट दो दीजिए फ्रेंड्स, हाँ ठीक है। जब बनाना क्या था, जब बनाना का 1 यूनिट हम लोग ले रहे थे, ठीक है ना, तब एप्पल का कितना यूनिट ले रहे थे, 10 यूनिट हम लोग ले रहे थे, ठीक है ना। जब हम लोग बनाना का 2 यूनिट को लिए, ठीक है ना, तब हम लोग एप्पल ने कितना यूनिट लिया, 7, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने बनाना का 3 यूनिट लिया तो हमने एप्पल का कितना यूनिट लिया, 5 यूनिट, ठीक है ना। उसके बाद जब हमने बनाने का 4 यूनिट लिया तो हमने एप्पल का कितना यूनिट लिया, 4 यूनिट लिया। तो ये क्या है कि ये इन सारे मोमेंट पे क्या है ना, हमारा जो सेटिस्फेक्शन लेवल है ना वो इक्वल है, ठीक है ना। इसे ही हम इंडिफरेंस कर्व बताता है। चलिए अभी हम लोग नेक्स्ट में देखते हैं इंडिफरेंस कर्व का कुछ प्रॉपर्टीज, यानी या फिर इसका कैरेक्टरिस्टिक्स, हम लोग को जो अच्छा करे हम लोग इसमें बोल सकते हैं इंडिफरेंस कर्व का प्रॉपर्टीज। 1 मिनट दीजिए फ्रेंड्स। प्रॉपर्टीज ऑफ इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, तो इंडिफरेंस कर्व क्या होता है, इंडिफरेंस कर्व स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। ये क्या, स्लोप डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट, 1 मिनट, ये लेफ्ट से राइट डाउनवर्ड स्लोपिंग का होता है इंडिफरेंस कर्व, ठीक है फ्रेंड्स। 1 मिनट दीजिए। ये इंडिफरेंस कर्व लेफ्ट टू राइट स्लोपिंग क्यों होता है, क्योंकि जैसे ही हम लोग एक प्रोजेक्ट में कंजम्पशन अगर करते हैं ज़्यादा, ठीक है ना, तो दूसरे प्रोजेक्ट में हमें कंजम्पशन कम करना पड़ता है, इसीलिए स्लोप डाउनवर्ड हमेशा होता है, ठीक है। चलिए इसे आगे पढ़ते हैं। इंडिफरेंस कर्व इज कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ये ओरिजिन से हमेशा कॉन्वेक्स की ओर होता है, ठीक है ना। ड्यू टू डिक्रीजिंग इन एमआरएस सिस्टम, जैसे हमने बताया था कि हमें अगर किसी भी एक प्रोजेक्ट का एक हमको अगर एडिशनल यूनिट चाहिए, उसको इंक्रीज करना, तो दूसरा प्रोजेक्ट में क्या होगा, उसका यूनिट को हमें घटाना होगा, ठीक है ना। क्योंकि हमारे पास जो रिसोर्सेज है ना, रिसोर्सेज वो क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज लिमिटेड है, इसलिए हमें क्या करना है, किसी एक प्रोजेक्ट को अगर इंक्रीज करना तो दूसरे प्रोजेक्ट को हमें क्या करना होगा, डिक्रीज होगा। इसे ही बोलते हैं ड्यू टू डिक्रीजिंग इन एमआरएस, इंडिफरेंस कर्व कॉन्वेक्स टू द ओरिजिन, ठीक है। चलिए नेक्स्ट हम लोग आते हैं, टू इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, कभी भी दो इंडिफरेंस कर्व एक दूसरे को काटते नहीं है, ठीक है ना। यानी कि ये जो हम लोग देख रहे हैं इंडिफरेंस कर्व, ये दोनों ये सॉरी ये 1 है, ये 2 है, तो कभी भी ये दोनों एक दूसरे को काटते नहीं हैं, तो यही इंडिफरेंस कर्व नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जैसे है कि हायर इंडिफरेंस कर्व रिप्रेजेंट्स हायर लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन, जितना ज़्यादा जैसे यहाँ पे देख रहे हैं 1 2 3 4 5, तो सब यहाँ पे सबसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन लेवल कौन दे रहा है, 5, उससे कम कौन दे रहा है, 4, उससे कम कौन दे रहा है, 3, उससे कम कौन दे रहा है, 2, उससे कम कौन दे रहा है, 1। तो सबसे पहले यहाँ कौन है, 5 यहाँ छूट गया फ्रेंड्स, तो सबसे पहले यहाँ 5 होगा, फिर 3 होगा, फिर 4 होगा, फिर 3 होगा, फिर 2 होगा, ठीक है। चलिए उसके बाद क्या है, all point in indifference curve gives equal level of satisfaction, ठीक है ना। इंडिफरेंस कर्व का जितना भी पॉइंट है, पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, ये क्या होता है ना, सारे के सारे पॉइंट पे हमें इक्वल लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन मिलता है। ओके फ्रेंड्स, तो आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं एक नई वीडियो में। थैंक यू।